राज्य में जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्थिर और स्थापित किया, जो कुछ भी योजनाएं बनाई, उसके तहत हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर वचन की तरफ बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब आनंदित हैं, खुश हैं, नई कहना चाहिए अचीवमेंट्स को हासिल किए होंगे, कुछ पुरानी बातें बीत गई होंगी, बीमार लोग चंगे हुए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन अंत की तरफ जो परमेश्वर ने नियुक्त रखा है उसकी तरफ एक दिन और हम बढ़ गए। पहले हम लोग बोलते थे कि बर्थडे जब आता था, अरे हम तो मृत्यु की तरफ एक साल और बढ़ गए। अब ये बोलने का दिन आ गया है जहां पर हम ये बोल सकते हैं कि अंत की तरफ बढ़ने के एक दिन और आ गया है, क्योंकि अब हम उस संध्या काल से और आगे बढ़ गए हैं। उस संध्या काल से, संध्या काल का मतलब इधर वो हुआ जहां पर पृथ्वी बस परमेश्वर की निगाह में कुछ सेकंड बाकी है। परमेश्वर की निगाह में कुछ सेकंड बाकी है, हमारे लिए कुछ और कई साल हो सकते हैं। तो बीते दिनों में हमने बहुत सारी चीजों को देखा। मैं जब रिपीट करके देख रहा था तो मैंने एक बात को पाया कि पवित्र आत्मा हमारी तैयारी समझने में, न केवल समझने में, चुपचाप बैठने में, अपनी जगह जो जहां पर हमको जाना है वहां की तैयारी, और यहां पर जो जिम्मेदारी उसकी तैयारी, विश्वास से न डगमगाना और घबराना नहीं। क्या होता है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, है ना, उसने मुझसे एक बात बोला। वो बहुत अच्छा प्रचारक है और बहुत अच्छा प्रचार करता है, बहुत इंडिया में, बाहर में, सब जगह जाता है। अचानक उसको एक उसके बेलगाम करके एक शहर घेर लिया और घेर करके वहां पर कुछ झगड़े हो गए, किसी दो धर्म के लोगों के खिलाफ में झगड़े हो। अचानक वो रास्ते में जब जा रहा था उसको घेर लिया। घेरने के बाद उससे पूछा गया, तू कौन है, तू क्या है? तो बोला मैं क्रिश्चियन हूं। तो अच्छा इसको छोड़ दो। उस दिन उसको पैनिक अटैक हुआ, उस व्यक्ति को पैनिक अटैक हुआ। आज भी जब वो 4 लोग एक साथ मोटरसाइकिल में आसपास देखता है तो घबरा जाता है। मतलब एक सिंड्रोम पैदा हो जाता है, एक फोबिया पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वैसा क्योंकि मनुष्य जाति की जो सोच है, मनुष्य की जो सोच है वो अजीब सी है, वो नहीं समझ। परमेश्वर इसलिए क्या करता है, हमारे दिल को मजबूत करता है। कई बार हम ऐसा देखे होंगे कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो कहना चाहिए जो उम्र वाले लोग होते हैं, वो जवान लोग शरीर से तो मजबूत दिखते हैं लेकिन समय आने पर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बुजुर्ग लोग जो होंगे, अरे चिंता मत कर, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलो देखेंगे क्या हो, ऐसा करके बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हिम्मत, जवान लोग जब वो अपनी जवानी पर भरोसा करते, अपने ताकत पर भरोसा करते, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते, वो उनके एक्सपीरियंस के पीछे में एक फाउंडेशन बनकर काम करता है। तो एक्सपीरियंस जो फाउंडेशन बनकर काम करता है उसकी तरफ वो देखते हैं, उसके आधार पर वो क्या करते हैं, उसके आधार पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। वैसा परमेश्वर हमको क्या करता है, बहुत सारी बातें सिखाता है। परमेश्वर आप मत सोचिए कि केवल वचन सीख के या वचन के द्वारा से हमारे लिए कुछ होने वाला नहीं। ये सबके पीछे में जो कुछ भी परमेश्वर बताता और सिखाता है, वो सबके पीछे में ये एक रहस्य है, उसके पीछे में एक रीजन है। विदाउट रीजन परमेश्वर हमें सिखाता नहीं। मतलब जब यीशु आत्मा की जगत के बारे में शिष्यों को सिखाता था, वही बात हमारे साथ हो रहा है, वही बात हो रहा है। वो क्या करता था, वो वहां पर यीशु हमको चेलों को सिखाता था
तो वही बात, सेम चीज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से, अपनी आत्मा के द्वारा से सिखा रहा है। क्योंकि क्या लिखा है, मेरा जाना अवश्य है, यदि मैं न जाऊं तो जिसे पिता ने तुम्हें वादा किया। तुम्हें का मतलब क्या, पिता ने कब हमें वादा किया, पिता ने कब हमें वादा किया, हमसे तो पिता ने कभी बोला हुआ नजर ही नहीं आया। अभी जैसा वचन में यीशु बोलता है चेलों को, पिता ने तुम्हें वादा किया। पिता, चेले ऐसा पूछ सकते हैं, अच्छा पिता ने वादा किया, कब वादा किया, मैं हमसे तो बात ही नहीं किया। पिता ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा से हमसे बातचीत किया। जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता जो चुने हुए हैं, कुछ भविष्यवक्ता जो चुने हुए हैं शैतान के, कुछ भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के चुने हुए थे अपने शरीर के भविष्यवक्ता हो गए, कुछ भविष्यवक्ता जो चुने हुए हैं वो संसार के भविष्यवक्ता हो गए। लेकिन हम और हमारे पास जो परमेश्वर का वचन पहुंचता है वो परमेश्वर की चुनी हुए भविष्यवक्ताओं के द्वारा से है। अब परमेश्वर की चुने हुए भविष्यवक्ता जो भी बोलते हैं वो पिता परमेश्वर ने बोला है। अब उस जगह में क्या बोलता है यीशु, देखो जिसे पिता ने तुम्हें वादा किया। चेले, हम चेले हैं, हम पूछ सकते हैं, अच्छा यीशु हमें पिता ने कब वादा किया, when did it happen? अरे तुमको पता नहीं, कई हजारों साल पहले से वादा किया है। मेरे को तो पैदा होके अभी 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल ही हो रहा है। कई हजारों साल पहले अगर वादा किया है उसने, तो उसका मेरे से कैसे पता चलेगा उसने मुझसे वादा किया। इस बात से हमको ये प्रमाणित होता है कि पिता ने जो उन भविष्यवक्ताओं को जिसे उसने ठहराया है और चुना है, और वचन के द्वारा, कई किताबें हैं संसार में, there are so many books, there are so many holy epics, there are so many holy verses, words, बहुत सारी किताबें हैं। मनुष्य की बनाई हुई होली, शैतान की बनाई हुई होली, परमेश्वर की बनाई हुई होली। मतलब जो होलीनेस की जो बातें हम होली बाइबल बोलते हैं, पर इट्स अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। इसमें और इस प्रकार की और भी किताब जो परमेश्वर की नियुक्त हैं, उन किताबों के द्वारा हम तक लेटर पहुंचाया गया कि मैं तुमसे वादा करता हूं। यीशु ने 2000 साल पहले चेलों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। मीन्स इस जगत के अंत तक, ये जगत के अंत होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने उन चेलों से कहा, हमसे कब कह दिया? उसकी कही हुई बातें हमारी बातें कब से हो गई, हमारे लिए क्यों हो गई? क्योंकि परमेश्वर जो उनसे कहा वही आत्मा, आपको याद रखना है। हमको भूल, हम क्या, हम जानते हैं, हम समझते नहीं हैं, हम भूल जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा, कई पवित्र आत्मा नहीं है, ये तो हम सबको पता है। बहुत सारी पवित्र आत्माएं नहीं है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, वो जिसने सृष्टि से आरंभ से पहले जो मंडराया, जो यीशु के साथ था, जब यीशु चला गया तो हमारे लिए अलग तरीके से हमको हेल्पर बनाकर भेजा गया। वो पवित्र आत्मा ने यीशु के द्वारा जो बातें कही जगत के अंत तक। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, मैं स्वर्गदूतों से ऐसा पूछता हूं, अच्छा स्वर्गदूतों, उस दिन जब 500 लोग थे, यीशु जिंदा हुआ और 40 दिन इस पृथ्वी पर चलता रहा, उसके बाद 500 लोग के सामने में जब उस पहाड़ के ऊपर से उठा लिया गया, तुमने तो कहा था कि जिसे तुम ऐसा जाते हुए देखते हो उसे वैसा ही तुम आते हुए भी देखोगे। जब तुमने ऐसा कहा, वो तो चला गया ना, फिर जगत के अंत तक वो हमारे साथ कैसे है? हाउ इट इज पॉसिबल that the person, the Jesus as a person, when he has ascended from this place, वो यहां से चला गया, उठा लिया गया, तो वो कैसे अपने वचन को पूरा कर सकता है ये कहकर कि मैं
तुम्हारे साथ साथ रहूंगा अभी। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो चला गया, उसको आते हुए देखोगे। मतलब स्वर्गदूत झूठ तो नहीं बोल सकते, वो तो सच में चला गया है। फिर जगत के अंत तक वो हमारे साथ साथ कैसे रहेगा? क्योंकि इस बात से यह प्रमाणित होता है यीशु का जाना और पवित्र आत्मा का आना, दोनों का कार्य का तरीका और काम करने का ढंग अलग है, लेकिन दोनों है एक ही। ये इसको प्रमाणित करता है। कैसा प्रमाणित करता है? वो तरीका उसमें वो बोलता है कि वो उसका जाना और इसका आना, यदि मैं न जाऊं, उसके बीच में गैप था, दोनों के बीच में, जाने और आने के बीच में गैप था। और उसने बोला ठहरना, तुम यरूशलेम, अपने चेलों से यीशु ने कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। यरूशलेम में ठहरे रहने के पीछे क्या, वाई इज इट दैट गॉड ऐसा नहीं कर सकता, टाटा मैं ऊपर जा रहा हूं, अब मैं नीचे आ रहा हूं, टाटा। इट इज दैट it takes time, God's appointed time, God's way of dealing, God's way of preparing us। यह टाइम उनके जाने और आने में नहीं है, हमारे समझने में है। वो 120 लोग जो उपरोटी कोटि में जो थे, वो वहां पर ठहर कर समझने में ही, उनको इकट्ठा होना, उनकी तैयारी में ही उतना दिन लग गए जितने दिन उनको लगे पवित्र आत्मा के आग की रीति से उतरने के लिए। तो कैसा हुआ वो? तो कैसे वहां पर ठहरे उन लोग? तो हाँ, तो एक मिनट, तो उसमें उतने दिन लगे उसको उनको समझने के लिए, ताकि उनकी तैयारी, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा, वेयर विल बी हिज रेस्टिंग प्लेस। जब पवित्र आत्मा को, इसका मतलब क्या, पवित्र आत्मा जो इसके पहले पवित्र आत्मा जब संसार में दिया गया, आया था, क्या जो यीशु ने बोला, या वो पवित्र आत्मा जो संसार में कार्य ऑलरेडी कर रहा था? क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है कि जिस आत्मा को परमेश्वर ने तुम्हें देने का वादा किया, लेकिन हमने एक वचन में पढ़ा है कि जंगल को पवित्र आत्मा ने यीशु को लेकर के गया। तो वो पवित्र आत्मा जो यीशु के जाने पर भेजा गया, और वो पवित्र आत्मा जो हमें जंगल में यीशु को लेकर के गया उपवास के लिए, वो दोनों कौन थे? Was it not the same? Is it not कि वो जो हमको मिला, जो आज हमारे अंदर है, और वो जो पवित्र आत्मा के यीशु को लेके गया, उस जिसके यीशु ने बोला मैं जब तक न जाऊं, वो जिसे परमेश्वर ने तुम्हें भेजने का वादा किया, वो न आएगा। मेरा जाना अवश्य है, यीशु का जाना अवश्य है। तो उसका मतलब क्या हुआ? यीशु का जाना अवश्य का मतलब यह हुआ कि यीशु जब तक नहीं जाएगा, वो जो परमेश्वर ने वादा किया था योएल में, वो नहीं उतरेगा। उसका उतरना स्वर्ग से हो रहा है। कैसा? वो यीशु की बातों को याद दिलाएगा बोला। तो उसके पहले जो पवित्र आत्मा था वो क्या कर रहा था? उसके पहले जो पवित्र आत्मा था वो किस तरीके से काम कर रहा था? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को दर्ज कराता था। और यहां पर जो हमें दिया गया, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु विल बिलीव इन माय नेम, ओनली दे विल बी गिवन। ये संसार उसे नहीं जान सकता। मीन्स संसार को पता नहीं होगा कि वो होली स्पिरिट जो हमें मिला है वो क्या है। That will only be given to those. They will be filled by the power of the Holy Ghost. Only those who will receive it in the name of Jesus.
once the landing space, the landing area, the landing, अभी एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है तो क्या करते हैं मालूम है? वहां पर जगह को साफ करते हैं, एक गोल सा ऐसा बनाते हैं और हेलीकॉप्टर उसमें उतरता है। जब प्लेन उतरता है तो वो एक जगह को नियुक्त देखते हैं और वहां पर एरोड्रम, कभी कभी इमरजेंसी में ऐसे ही मिलता जुलता कोई जगह में उतारने की कोशिश करते हैं, कम से कम डैमेज होने के लिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि when something lands, it lands upon something. Here, those 120 लोग जो उपरोटी कोठी में थे, वो पवित्र आत्मा जो लैंड करने वाला था, उनका लैंडिंग प्लेस था। कोई संसार में, कोई और पृथ्वी के ऊपर में किसी भी इंसान के ऊपर में वो लैंड नहीं करने वाला था। ओनली दोज हु वर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द लॉर्ड, वो जो यीशु को अपनाते हुए उसके नाम से अपने आप को तैयार कर रहे थे। डोंट, मतलब मैं जो आज जो अभी प्रचार चालू नहीं हुआ, अभी मैं जो बताऊंगा उससे हमें बहुत सारी बातें हमको समझ में आएंगी। क्या है वो? सबसे पहले मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं आज पहली सृष्टि और जो आने वाले सृष्टि के एक रहस्य को और कुछ चीजों को बताऊंगा, कैसे ये काम करता है। मेरे साथ निकालिए यशायाह, अगर बाइबल है आपके हाथ में तो यशायाह का 66 का 22, यशायाह 66:22। क्योंकि सबको मिल गया है, मिल गया तो वहां यस लिखिए। तो मैं इंटरेक्शन भी देखना चाहता हूं आप लोग। इंटरेक्शन है कि चुपचाप ऑन करके चुपचाप जाके किचन में लस्सी पी रहे हैं, कुछ लोग दही खा रहे हैं। सिर्फ आंचल कैसा है और वीनू त्यागी कैसा है और निमित चंद्र कैसा है और अरुण कचारी का बहन कैसा है। हाँ ठीक है, सबका ऐसा है। तो अभी देखिए यशायाह का 66 का 22, मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो पृथ्वी में सिर्फ उनको मालूम होने वाला है, जो आगे चल के ये इतना बड़ा रहस्य आपको मिलने वाला आज, जिसके बारे में परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों को खोलता है। उसमें लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश, मेरे पीछे बोलिए, नया आकाश और नई पृथ्वी, नया आकाश और नई पृथ्वी, नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं। द क्रिएटर गॉड हु हैज क्रिएटेड सन, मून एंड स्टार्स is talking to us. Is this not a great moment for us? Through his prophets, he has talked to us and is opening his will. वो उस रहस्य को बता रहा है कि मैं आगे कैसा करने वाला हूं। ये आपके जीवन में एक नई उम्मीद देगा। हम सनातन धर्म के हो सकते हैं, पुराने धर्म के हो सकते हैं, हम हिंदू धर्म के हो सकते हैं, हम यहूदी धर्म के हो सकते हैं, हम ईसाई धर्म के हो सकते हैं, हम मुसलमान धर्म के हो सकते हैं। सबके लिए यह संदेश है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर करने के पहले एक चीज को अपने दास के द्वारा बता रहा है। क्या बता रहा है? देखिए हम क्या हैं कि परमेश्वर हमें ये चीज को बताए। आप जरा याद करिए अपने जीवन में, अपने बचपने को। जब हम छोटे थे तो हमारा कोई खास दोस्त जब हुआ करता था
जब हमारा कोई खास मतलब बेस्ट फ्रेंड जिसको हम बोलते हैं, घर में कुछ भी होगा या हमारे साथ कुछ भी होगा, हम क्या करेंगे, फटाक से सबसे पहले हम, अभी तो फोन है, पहले जाकर यार एक चीज बताऊं, कल ना मैं वहां जा रहा था, मैं ना वहां पर ना ऐसे में किसी को देख के जा रहा था, अचानक फटक से गड्ढे में गिर गया, किसी को बताना नहीं, मेरे को चोट लग गया। क्यों बताते हैं? क्योंकि बताने में और कोई चीज जो मैं करने, मैंने एक चीज सोच रहा हूं, मैं एक फिल्म बनाने वाला हूं और मैं एक वीडियो करने वाला हूं या फिर मैं गोवा का ट्रिप करने वाला हूं, किसी को मत बताना। यीशु ने यही चीजों को बार बार बोला जब वो इस पृथ्वी पर था, किसी से न कहना। ये इस बात को दिखाता है, न केवल किसी से न कहना के पीछे एक रहस्य है, लेकिन किसी से न कहना के पीछे आत्मीयता है। There is a personal, very personal and most personal relation between that person and us who is telling us, किसी से न कहना, किसी को मत बताना। I am telling you। क्या बोलता है? वो परमेश्वर जो सूरज और चांद को बनाया है, जिसने धर्म को नहीं बनाया, जिसने ईसाई धर्म को नहीं बनाया, जिसने हिंदू धर्म को नहीं बनाया, जिसने मुसलमान धर्म को नहीं बनाया, उसने इंसान और इंसानियत के धर्म को बनाया है। ये ईसाई और मुसलमान और हिंदू और ये सब हमारे मनुष्यों के गुरु और मनुष्यों के लोग और अपने अपनी सोच और अपने अपने क्लैन, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने कार्य और अपने अपनी परंपरा और अपने देश और उसकी जैसा सोच के द्वारा से बनी और अपने लिए अलग करके अपनी सुविधा के अनुसार से, अपनी समझ के लिमिटनेस के अनुसार से की गई बातें हैं। God has nothing to do with any of these things। आप परमेश्वर किसमें खींच कर लाकर रख दिए हैं, ये मेरा है, वो तेरा है। परमेश्वर सबका है। परमेश्वर क्या है? सबका है। एक 58 में ठीक है, उसको मैं बाद में बताता हूं उसका। तो उसमें लिखा है कि क्योंकि जिस प्रकार see the thing that I am going to do, मैं उसको इसमें बताता हूं, इंग्लिश में निकालता हूं। इंग्लिश में यशाया की किताब उसका 66 का 22, यशाया 66 का 22, उसमें लिखा है एज द न्यू हेवेंस एंड न्यू अर्थ। यहां पर देखिए, न्यू हेवेंस, न्यू अर्थ, अर्थ से नहीं लिखा है, दैट आई मेक विल एंड्योर बिफोर मी declares the Lord। परमेश्वर, so will your name and descendants endure। For one new moon to another, from one Sabbath to another, all mankind will come and bow before me, says the Lord। They will go upon the dead bodies of those who rebel against me। Their worm will not die, nor will their fire be quenched। They will be loathsome to all mankind। यशाया is warning here। यशाया एक वार्निंग दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है। See the plan of God, how he is going to do the things, how he is going to do the things। यशाया कह रहा है, जब मैं आगे पढ़ता हूं 22 के आगे, फिर ऐसा होगा नए चांद से नए चांद तक
एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने, समस्त प्राणी ऑल मैनकाइंड, समस्त प्राणी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समस्त प्राणी नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन नो, सिर्फ हिंदू नो, सिर्फ मुसलमान नो, समस्त प्राणी मेरे, किसके? मेरे, किसके? उसके जिसने सृष्टि और आकाश और सूरज और चांद को जो आज बनाया है, जिसमें आज हम हैं, हम नए चांद, नए पृथ्वी में भी होंगे। This is what the promise that God gives us to the people who don't come and rebel against Him. Rebellion, what does the rebellion mean? Rebellion comes from heart. Rebellion, बलवा करना, मन की कठोरता, परमेश्वर की बातों को न मानना और उसको तुच्छ जानने से आता है। परमेश्वर की बातों को बुरा मानने से आता है। परमेश्वर की बातें हमारी सोच और हमारी परंपरा के साथ मैच न करने के द्वारा से, पैरेलल न होने के द्वारा से हमको ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर जो आज है ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। गलत फहमी मत पालना मानव जातियों। मैं और आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, हम उन चुने हुओं में से हैं जिसके पास परमेश्वर ने इस वचन में रिवील किया है कि मैं नया पृथ्वी और नए आसमानों को बनाने पर हूं। न्यू हेवेंस, दीज थिंग्स विल गो, ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन सी व्हाट द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट इज टेलिंग, द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ऑफ एवर टाइम्स इज, जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वो है जो सृष्टि करता परमेश्वर है। आप आज जो नुकसान उठाते हैं नाम का, जब लोग आपको देखकर हंसते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं, यही तो वो बातें हैं जो बलवा करने वाले लोग करेंगे। इसी को तो सहना, हम वचन क्यों सुनते हैं? वाई? हम परमेश्वर को वचन की तरफ ध्यान देना है ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस द एनर्जी, गिव्स अस द होप। जब कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर में रहता है और जो बाहर में रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर अंदर वाला तो एकदम सुन सा पड़ा रहता है और उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसको पता भी नहीं चलता, लेकिन बाहर खड़े हुए लोग बेचैन होते रहते हैं। तब कुछ लोग आते हैं हमारे पास, अरे चिंता मत करना, अरे डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। क्या जो बोल रहा है वो ऑल राइट करने वाला है? नहीं करने वाला है, वो ऑल राइट करने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन वो एक उम्मीद बंधा रहा है। लेकिन उम्मीद बंधाने वाला एक्सपीरियंस होल्डर है। अरे ऐसा ना, अब चिंता मत करो, ऐसे एक बार ऐसा हुआ था और उस ऑपरेशन में थोड़ा डिले, 8 घंटा, अरे मेरे को बहुत बेचैनी हो रहा है, वो तो अंदर गए हैं, 8 घंटा हो गया। इतना लंबा चलता है क्या? उतना लंबा होता है क्या? अरे 10 घंटा हो गया, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गया? हम थोड़ा सा गैप से झांकने की कोशिश करते, उस दरवाजे की ओर देखते रहते हैं और उसमें से जो पहला बाहर निकलेगा उसकी तरफ लपक पड़ते हैं। क्या हुआ सर, क्या हुआ? डोंट वरी, आप अभी टेंशन मत लो, है ना, सब ठीक है, हम लोग कर रहे हैं। उसके जाने के, डॉक्टर के दौड़ने के, नर्स के दौड़ना और आना, क्या सामान लेके आ रहे हैं? ऑक्सीजन का है क्या? इंजेक्शन है क्या? कुछ और लेके आ रहे हैं क्या? क्यों दौड़ रहे हैं लोग? कुछ तो हो गया है क्या? इतना चिंता करते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर, अगर कोई डॉक्टर खड़ा है बाजू में, अरे नहीं, वो क्या होता है कि खून ना, देखो क्या होता है कि खून के साथ साथ पानी भी निकलता है, तो रुई कम पड़ गया होगा, देखो रुई लेके आएगी, हाँ रुई लेके आई है, अच्छा ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा, इसलिए ऑक्सीजन के लिए गया है। तो एक्सपीरियंस होल्डर जब बोलता है तो सामने वाले को क्या तसल्ली रहता है। आज हमको तसल्ली मिलता है। परमेश्वर बोलता है, मेरे सोठे, मेरी लाठी से तुझे शांति मिलती है, मेरे वचन और मेरी बातें तुम्हें शांति, मैं ऐसा विश्राम, ऐसा शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकता। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ आपको शांति
और कौन दे सकता है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ शांति आपको कौन दे सकता है? वो जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर, वो जो सब चीज जानता है, वो कहता है इस सृष्टि में ऐसी ऐसी चीजें नियुक्त रखी गई हैं, कुछ चीजें होने वाली हैं। जब लोग ठट्टा उड़ाता है, अरे क्या यीशु कहते हैं, क्या यीशु, अरे कुछ नहीं होता, अंतिम दिनों में ये होगा, सावधान रहना। यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि वो सत्य, वो मार्ग, वो जीवन, वो ज्योति, वो सृष्टिकर्ता, वो तुम्हारा मोक्ष करता है। समाज और परंपराएं और ईसाई धर्म हो या कोई और धर्म हो, सब यीशु के खिलाफ है। आपको क्या लगता है ईसाई धर्म वाले यीशु के खिलाफ नहीं है? आपको मैं बताता हूं, परमेश्वर ने कहा ये छोटी झुंड, जिस चुने हुए जाति के चुने हुए लोगों में से छोटे झुंड को ही ये समझ में आएगा। बाकी जो ईसाई कहलाते हुए भी परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। धर्म हमें नहीं बचाता, धर्म उल्टा हमको और ठट्टा उड़ाने और दूसरों में कमी ढूंढने के लिए उंगली उठवाता है। मैं आपको बताऊंगा आज, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द थिंग्स, वो क्या होता है। मैं उसके जाने से पहले एक और बात यहां पर बताता हूं, यहां पर पहले पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि 22 में फिर से पढ़ता हूं। जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो और गहराई, इसको आप गहराई से उतारिए। आप किस परमेश्वर से बात कर रहे हैं इस वक्त? जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, बट यू आर टॉकिंग एंड लिसनिंग टू द वर्ड दैट वाज सेंट टू यू इयर्स बैक। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कल, आज और कल एक सा है। जब परमेश्वर का अस्तित्व कल, आज और कल एक सा है, तो उसका वचन कल, आज और कल एक सा है। जब भी आप परमेश्वर वचन को निकालो, वो प्रेजेंट और प्रेजेंस में है। जब भी आपने परमेश्वर वचन को ऐसा उठाया, वो प्रेजेंट और प्रेजेंस में है। प्रेजेंस दैट यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द वर्ड। हु इज द वर्ड? जीसस इज दैट वर्ड। यू आर टॉकिंग टू जीसस। दीज वर्ड्स आर ऑफ जीसस। जिसको पृथ्वी में 2000 साल पहले जीसस नाम दिया गया, वो परमेश्वर का वचन था, जिसको हिंदू लोग ओम के नाम से जानते हैं, जो शब्द है। शब्दों वे वाक्यो वे ब्रह्म है, शब्दों वे ब्रह्म है। उसके बाद सेकंड है बलिदान से भुवन से नाभि। बलिदान भुआ इस पृथ्वी का नाभि है, जो सेंटर पॉइंट है। वो शब्द और बलिदान वेदों का सार है। वेद परंपरा में शब्द, गुरु नानक ने भी कहा कि शब्द एको वे ब्रह्म है, एक ही है वो ब्रह्म, और वो है वो शब्द जिसको मैं मानता हूं। शब्द और बलिदान, इसके द्वारा जो पृथ्वी की नाभि घोषित किया गया, शब्द के द्वारा, और नाभि इसके द्वारा शब्द ने बनाया और बलिदान ने बचाया। शब्द ने बनाया, बलिदान ने बचाया। अब यहां पर लिखा है क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी, जो मैं इंग्लिश में हेवेंस लिखा है, हेवेंस यहूदी के किताबों में, यहूदी हिब्रू लैंग्वेज में हेवेंस लिखा है। तो हेवेंस मतलब कई आसमानी चीजें, कई आसमानी बातें, कई आसमान अब तैयार होंगे। जो आज हैं वो टलने वाली हैं, और जो बनाने वाला हूं वो परमेश्वर बहुत हजारों साल पहले नहीं बोला, जस्ट 2700 साल पहले परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को बताया हमें। मानव जाति, उसके पहले के लोग, उनको नहीं पता था, परमेश्वर की योजना नहीं पता था। बट वी आर दोस पीपल, लकी पीपल बोलिए, हम उन लकी पीपल में से हैं जिससे परमेश्वर आज बात कर रहा है।
और बोल रहा है क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहेगी, ये इसका मतलब अभी जो है वो टल जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये नाश हो जाएगा। अभी जो है ये नाश हो जाएगा, नाश की तरफ इसको इंसान नहीं रोक पाएगा। इंसान की बुद्धि से ही, उसकी बुद्धि से ही परमेश्वर से नाश कर देगा। कैसे? जैसा आज बोलते हैं, आज यदि हमने इस ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो साइंटिस्ट बोलते हैं 2050 में 1 मीटर, इतना 1 मीटर समुद्र जमीन पर से ऊपर उठ जाएगा और समुद्र के आसपास की सारी जमीनें, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे मुंबई हो, चाहे यूके हो, बहुत सारी जमीनें 2050 में डूबने वाली हैं। ये मनुष्य की भविष्यवाणी है। सोचो, मनुष्य की बुद्धि इतनी सी, उसकी सोच इतनी सी, उसको ही पता है कि क्या होने वाला है। मुंबई इज गोइंग टू वाइप ऑफ, गोवा तो रहेगा ही नहीं, चेन्नई तो चला जाएगा। देखो, बातें टलने वाली हैं। बड़े बड़े जो बड़े बड़े शहर हैं जो बनाए गए हैं और जो वाणिज्य के लिए, जो पैसे से संबंधित, व्यापार से संबंधित जितने भी बड़े चीज है सब डूबने वाले हैं। मनुष्य ने बोल दिया बस अभी से सिर्फ 25, 27, 28, 28 ईयर्स के बाद ये नहीं रहेगा। अब सब देश के नेता लोग जाकर मिल रहे हैं, अभी बात चल रहा है इस वक्त और कल और परसों ये बात चला है कि उसमें ऐसा है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, नहीं। लेकिन देखिए, परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि से ही उनका नुकसान के लिए उनको ओपन कर दिया। परमेश्वर की मंशा है, देख मैं नहीं करूंगा, तुम अपने आप से कर लोगे। 1 मीटर समझ लीजिए, इतना सा। अभी मैं पोरबंदर एक बार आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले गया था, 10-12 साल पहले गया था पोरबंदर में। जब मैं गया तो वहां पर देखा, जब बारिश हुआ था तो सिर्फ 6 की 7 इंच पानी समुद्र से बाहर था। पूरा पोरबंदर जहां भी जाओ इतना पानी में ही गाड़ी चलता था, लोग चलते थे, सब कुछ चलता था। इतने समुद्र का पानी अंदर पूरे शहर में आ जाता था। अब सोचिए, अगर वो 1 मीटर ऊंचा उड़ जाएगा तो लहरें आकर सारे तटों को खत्म कर देंगी। परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि का भरोसा न कर, वरन बुद्धिमान वो है जो आज परमेश्वर के वचन को सुनता और उसकी योजनाओं को समझकर अपने चुनाव को करता, बलवा करने के बजाय, विरोध करने के बजाय। मन अरे सब चलता है, नो, सब नहीं चलता है, सब नहीं चलता है। परंपराएं आपको नहीं बचाएंगी, संस्कृतियां आपको नहीं बचाएंगी। आपको संस्कृति और परंपरा, आपके जो आभूषण, आप जो पहनावा, आपको जो रहन सहन, इसके कल्चर को बचाती हैं, लेकिन आत्मा को ये नहीं बचाती। ये जरूरी है। कहां तक? जहां तक ये कल्चर का और मनुष्यों का एक दूसरे से लेकिन परमेश्वर की बातें जब आती हैं, वहां यदि कोई दूसरी बातें आकर परमेश्वर से हमें रोकती हैं तो हम इस बात से वंचित हो जाएंगे और हम भी बलवा करने वाले ठहरेंगे। यहां लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश का मतलब ये जो बोल रहे हैं 2700 साल पहले यशायाह जिसको बोल रहा था वो, और तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा जैसा नया पृथ्वी बना रहेगा। नया पृथ्वी मीन समथिंग वेरी न्यू। आप अगर आज किसी मकान में रहते हैं, अगला मकान जब आप बनाएंगे, आप कैसा बनाएंगे? अपने लिए और पॉश और सुविधाजनक और अच्छा दिखने वाला और सुंदर। वैसा ही ये पृथ्वी में ऐसा कुछ आने वाला है जो आज हमको नहीं मालूम है। इसको ढूंढते ढूंढते हम थक गए और इसमें हम उसको नहीं पाए। लेकिन वहां लिखा है कि देखो नए पृथ्वी में, अरे हम तो मर जाएंगे। अब मान लो एक बात के लिए 1000 साल के बाद नया पृथ्वी आया, या 2000 साल के बाद, 1 लाख साल के बाद आया,
क्या ये परमेश्वर जो आज हमसे बात कर रहा है, 1,00,000 साल के बाद हमारे वंश तो मर चुका है। जब वंश के वंश के वंश के वंश के वंश के वंश लाखों साल में मर जाएंगे, या हो सकता कल हो जाए, हमको नहीं मालूम। मैं सालों के बारे में इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम समझें कि हमने कैसे परमेश्वर के सन्मुख में हम सुन रहे हैं। हम तो मर जाएंगे और वंशों के वंश हजारों साल मर जाएंगे, फिर कैसे? यहां परमेश्वर इस वचन में लिखा है कि जो मैं बनाने पर हूं, मेरे सन्मुख में नया पृथ्वी और नई आसमान बनी रहेगी, यदि तुम उनमें से होना चाहते हो। ऊपर में लिखा कैसे कैसे होना चाहिए। तुम उनमें से होना चाहते हो तो क्या होगा, क्या होना है? देखो, हम 2 जगह में से कोई एक जगह होंगे। आगे लिखा है होना चाहते हो तो उसमें उसी प्रकार तुम्हारा वंश पीढ़ियों तक, वहां पर तुम्हारा 22 में लिखा है तुम्हारा therefore descendants, so will your name, maybe your name is Anchal, maybe your name is Ritambara, maybe your name is Arunika, maybe your name is something. कुछ भी है आपका नाम, तुम्हारा नाम मतलब कैसे बना रहता है? आज आप सोचिए जरा, आज अकबर लाइन, सेंट अगस्टिन रोड, या फिर रामलला शहर, या फिर अयोध्या, या फिर मोहम्मद लाइन, या फिर पारसी लेन, या फिर ग्रीन हाउस लेन, ऐसा नाम रखते हैं। ये मनुष्यों का रखा हुआ है। वहां पर नई पृथ्वी में जो आज हम सुन रहे हैं, वहां कैसा हो सकता है मालूम है? योर नेम विल इंड्योर का मतलब होता है कि तुम्हारा नाम, तुम ऐसा क्या किए हो कि तुम्हारा नाम बना रहेगा। याद रखना, तुम ऐसा कुछ कर रहे हो इस वक्त, तुम ऐसा कुछ कर रहे हो इस वक्त, तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो लेकिन सुन रहे हो, और मन में विरोध या मन में हां, ये दोनों में से कोई एक चीज कर रहे हो। यही है वो जो तुम्हारे नाम का इंड्योर रखने वाला नए पृथ्वी में। क्या तुम चाहते हो कि उस जगह में अरुणिका आइलैंड रहे जो परमेश्वर का रखा हुआ है? तो लोग बोलेंगे, व्हाट इज दिस प्लेस कॉल्ड? This is Arunika Island. How? On that day, on 20, आज का डेट क्या है? 7th of November at 2:34, that lady was listening and said, "Yes, Lord, I am with you. Yes, Lord, I believe it." उसने ऐसा, बस उसने ऐसा कहा तो नई पृथ्वी में क्या आइलैंड मिल गया? अरे तुमको क्या लगता है कि परमेश्वर जो पृथ्वी और पृथ्वियों और आसमानों को बनाने वाला जब एक चीज को बनाएगा तो देने के समय में क्या एक पूरी कायनात की कोई एक भाग को आपके नाम नहीं कर देगा? उस समय में वो लैंड की कीमत इतनी होगी कि लोग चाहेंगे काश ये लैंड हमारा होता, क्योंकि उस वक्त हम मरने वालों में से नहीं होंगे, हम ही, हमारा नाम और हम भी वहां होंगे। क्यों होंगे उसका कैसे हमको पता चल रहा है? क्योंकि आगे लिखा हुआ, देखिए कैसे होने वाला है। आगे लिखा हुआ है कि फिर ऐसा होगा। कैसा होगा? इट इज ए फ्यूचर टेंस। God is speaking in future tense. God is the present and future. He himself is talking to the person who is listening now and who will be listening tomorrow and who will be listening in the end of the day. जो भी इसको पढ़ेगा उसके लिए फ्यूचर टेंस है। वो बोलेगा, वो बोलता है ऐसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। कैसा होगा? कैसा होगा? एक ने मतलब उसमें ये चांद चला जाएगा, फिर भी एक चांद आएगा, फिर चांद निकला, मगर बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, हम वहां पर रहेंगे।
बाकी लोग हाय हाय करेंगे, चांद फिर निकला, चांद फिर से निकलेगा। इन चांद से तुम किसी को बचाने की कोशिश करते हो, असली चांद आने वाला है। ये चांद टल जाएगा, ये लाल हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। वचन में लिखा है ये चांद लाल हो जाएगा, ये चांद गुस्सा हो जाएगा। अरे चांद की, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। चांद सफेद सफेद आज दिख रहा है, आगे कुछ दिनों में नहीं दिखने वाला। यू विल सी ब्लड मून। आप वो जो इमोजी बनाते हैं ना, जब गुस्सा हो जाते हैं तो क्या भेजते हैं? ऐसा, सर भैया आप मेरे फोन पे क्यों नहीं उठा रहे? ये गुस्सा वाला इमोजी, लाल वाला। अंकल आप तो मेरे को ना बिल्कुल आजकल ध्यान नहीं देते, गुस्सा वाला इमोजी। चांद अपना गुस्सा वाला इमोजी दिखाने वाला है। चांद गुस्सा वाला इमोजी दिखाने वाला है। गॉड इज गोइंग टू सेंड द इमोजीज। ब्लैक इमोजी सन का होगा और गुस्से वाला इमोजी लाल वाला वो होगा चांद का। इन चांद के गाने चले जाएंगे, लेकिन चांद का बनाने वाला कभी न टलेगा, न हमें टलने देगा। केवल एक बात जानने की जरूरत है। आज सबके साथ कॉम्प्रोमाइज चलता है, तुमको ऐसा लगता है, बट यू आर लूजिंग योर डील। यू आर लूजिंग योर डील। ईसाई धर्म या कोई भी धर्म के चक्कर में न पड़, सिर्फ परमेश्वर सृष्टिकर्ता के चक्कर में पड़। कहां चक्कर चल रहा है? चलने दो उस चक्कर को, लेकिन तुम्हारा चक्कर चल नहीं पाए तुम्हारे परमेश्वर के साथ, जो तुम्हें चक्कर नहीं कटवाएगा। वो बोलता है कि मैं तुम्हें स्थिर करूंगा। योर नेम, जिसने यीशु के नेम को सबसे ऊंचा रखा, अपने जिस नाम को यीशु के नेम को ऊंचा रखने का मतलब यीशु को ऊंचा रखना नहीं है। यीशु ऑलरेडी ऊंचा है। यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का शब्द है, वो ऑलरेडी ऊंचे में विराजमान है। नाम को ऊंचा रखने का मतलब है जिस काम को उसने किया उसके कारण से उस नाम को उसने सब नामों में श्रेष्ठ ठहराया। इसका मतलब हुआ कि सब कामों में श्रेष्ठ ठहरा दिया। He has made that name above all names, मतलब जो कुछ भी इस पृथ्वी में कोई भी काम सबसे बड़ा किया जाएगा, उसमें से यीशु का नाम सबसे ऊंचा किया गया, क्योंकि उसने बलिदान ही भुवनस्य नाभि वाला काम को पूरा किया। बलिदान ही भुवनस्य नाभि वाले काम को पूरा किया, इसलिए उसको सबसे ऊंचा रखा। अब यहां पर लिखता है आपके नाम को भी वो बोलता है कभी मैं नट। आपका नाम साधारण मत समझ, अपने नाम को साधारण न समझ, वरन ध्यान दे जब तुम्हें कोई नाम दिया गया उसमें प्रकाश, एक बल्ब है ना, और उस बल्ब में प्रकाश नहीं, लेकिन प्रकाश के योग्य तू रहेगा तो प्रकाश परमेश्वर उसमें उसका पावर को देगा। God will give you the power for you to be bright in His sight. God will give you the power to be bright in His sight. तेरा प्रकाश चमकेगा। आइए उसको जाने से पहले यहां पर मैं पढ़ देता हूं आगे। बहुत सारा बात, इसको हम 4 दिन 5 दिन भी बात कर सकते हैं इसके विषय में। यहां लिखा है समस्त प्राणी, मैंने बोला समस्त प्राणी दूसरे विश्राम दिन तक, समस्त प्राणी एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक का मतलब क्या होता है? अब उसके आगे परमेश्वर की और भी योजनाएं हैं। हालेलुया, बहुत सारी योजनाएं। हम परमेश्वर को सीमित न करें। सबसे बड़ी गाली क्या है मालूम है? वाई गॉड सेज डू नॉट लिमिट मी। लिमिट में क्या क्या आता है आप समझो। वाई गॉड सेज डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट, डू नॉट वर्शिप दिस, डू नॉट वर्शिप दैट। यहां क्या लिखा है? यहां पर ईसाई वाला परमेश्वर नहीं बोल रहा है, यहां पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर बोल रहा है। यहूदी वाला परमेश्वर भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो यहूदियों से कह रहा है तुम्हारे वंश, अर्थात जो उसको मानते हैं। तो वहां बोलता है कि यहां पर क्या, यहां पर सृष्टि करने वाला परमेश्वर बोल रहा है। ही इज टेलिंग मैं नए आकाश
और नई पृथ्वी बनाने पर हूं, मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर। अब बताइए, मैं यहां बैठकर बोलूं, मैं सोच रहा हूं एक नया चांद बनाऊं, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ए न्यू मून, आप विश्वास करोगे? नहीं। लेकिन जब परमेश्वर जिसने बनाया है ऑलरेडी, जिसने रखा, वो वापस बोल रहा है मैं नए चांद बनाने पर हूं, इसका मतलब वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। द गॉड ऑफ दिस बाइबल इज द सृष्टिकर्ता परमेश्वर। गॉड ऑफ द बाइबल हैज स्पोकन टू मेनी रिलीजन्स एंड मेनी पीपल इन मेनी डिफरेंट वेज, बट हियर द डिफरेंस इज दैट ही स्पीक्स टू यू directly in presence. In present time, in his presence, he is speaking to you directly. That is the difference. It is not only this book that is telling us, but this is the letter. This is the letter that says that I am with you. I love you. I have a plan for you. मेरे पास आपके लिए एक प्लान है। वो बोलता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं जब परमेश्वर की बात करता हूं तो मैं उस परमेश्वर की बात करता हूं जो धर्मों को नहीं, चाहे कोई भी नाम से हो, मैं उस परमेश्वर की बात करूं जो सृष्टि करता और सृष्टि किया और करने वाला है। अब यहां बात खत्म नहीं हो रहा। डू नॉट लिमिट गॉड। आप अपने दिमाग में इस बात को याद रखिए कि हम किस किस प्रकार से परमेश्वर को लिमिट कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण पेश करता हूं, सिंपल सा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अभी मेरे फादर हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, है ना, और मैं उनका तस्वीर बनाता हूं। फादर हैं घर में, है ना, और मिठाई लाता हूं और वो फादर की तस्वीर को दे देता हूं और फादर से मिलता ही नहीं। फादर बोलता, ए बेटा मेरे को बात करना है, अरे पापा अभी टाइम नहीं है, ए बेटा मम्मी बोलती है बात करना, मेरे को अभी टाइम नहीं है, हाँ मम्मी बोलते हैं बेटा अब एक बार तो बात कर ले, मेरे को टाइम नहीं है। लेकिन मम्मी से प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं पापा से बहुत प्यार करता हूं, मिलते तो नहीं, प्यार तो बहुत करते हो। अब वो जो तस्वीर के सामने तुमने जो मिठाई चढ़ाई है या उसको रेस्पेक्ट जो तुम आदर करते हो, उसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव लिमिटेड योर लव ओनली टू दैट फोटो। In the same way, do not do those things to God. That's what God says. Simple thing. If you limit your God, God will limit your blessings. If you limit your God to this only to the materialistic life, God will limit you only in this material life. तो मेटीरियल तुम परमेश्वर को चाहने के लिए मैं ऐसा पूजा करूं कि सिर्फ पैसा आ जाए तो पैसे मिलने तक के जगह में आपको सीमित कर देगा। यू विल नॉट गो इनटू द न्यू हेवन एंड द न्यू अर्थ दैट इज गोइंग टू कम। दिस इज द लॉ। गॉड लव्स बट ही हैज अ लॉ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज दैट? वो क्या है? अगर आपने मटेरियल लेने के लिए परमेश्वर को लिमिट किया तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही आपको उसका ब्लेसिंग आएगा। ही विल ब्लेस यू बट ओनली इन दिस वर्ल्ड। यदि तुम संसार में बोकर समाज के लिए काम करते हो, समाज में तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा और वहां भी तुमने परमेश्वर को लिमिट कर दिया है। लेकिन यदि आत्मा में भी तुमने किया और आत्मा में भी तुम बहुत सारे काम करते हो तो आत्मा में भी तुमको परमेश्वर लिमिट कर सकता है। वहां पर भी तुमको आत्मिक जगह में जाकर के एक आत्मिक ब्लेसिंग जो तुमने किया उसका प्रतिफल तुम्हें मिल सकता है। यदि तुमने परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए वैसा समझा, द लवर, द मोस्ट नियरेस्ट पीपल हु लव ईच अदर, they know the minutest part of the weakness and the strength of each other. The God who is our lover, he knows our weakness because he doesn't have any weakness. So we know his strength and he has also a weakness that we are his love is his weakness. इसीलिए वो हमें क्षमा करता क्षमा करता क्षमा करता क्षमा करता है क्योंकि हम उसकी कमजोरी हैं। लेकिन वो रोता और वो भी परेशान होता है हमको देखकर कि मैं इसे यहां तो देख रहा हूं, संसार की बातों तो इसने ले लिया है, किसी किसी तरीके से लिया,
है ना, कुछ करके लिया, अपने पति को लंबी आयु दे दिया, अपने पत्नी को लंबी आयु के लिए दुआ कर लिया, अपने बच्चों के लिए कर लिया, लेकिन वो नए पृथ्वी में आने के लिए उसने कुछ भी तो नहीं किया। He has limited his blessing by not understanding the actual factual things. Actual things और factual things को नहीं समझने के कारण से हम लिमिट कर जाते हैं इस वचन के अनुसार। नए पृथ्वी और नई जगह में हम जब को हमारे नाम को और हमको अगर रहना है तो क्या कौन से लोग नहीं रहेंगे और कौन से लोग रहेंगे, वो वाली बात दिखाता। एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने आया करेंगे। मतलब एक ऐसा पृथ्वी और एक ऐसी बात है जहां से ये सारी पुरानी बातें सब खत्म हो जाएंगी और वहां नई जगह में एक समय से दूसरे समय तक के बाद फिर एक नई बातें हैं, फिर एक नई चीजें हैं। वहां भी समय दे दिया परमेश्वर, उसने सीक्रेट बता दिया, नए आसमानों को और नई पृथ्वी को बना रहा हूं। सुनो, वहां भी एक लिमिट रखा हूं, एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक तुम वहां पर दंडवत करने आया करोगे। लेकिन कौन लोग नहीं आया करेंगे? वहां लिखा 24 में, तब वे निकलकर कौन? हम वहां पर होंगे। याद रखिए, हम वहां पर होंगे। कैसा प्रमाणित होता है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बोला है हम वहां पर होंगे। वे उन लोगों के शवों का मतलब आत्मा में जब कुछ न कर पाने की स्थिति हो, शव को क्या करते? हाथ उठाओ, भड़ाक से गिर जाएगा, ये करो, भड़ाक से गिर जाएगा। तो शव के आंचल ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है? शवों को तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे। लिखा, यह सच में होने वाली घटना है। मेरी बात का यकीन आपको नहीं होता है, वो दिन भी आएगा जब ये बात हमको याद आएगी। यहां पर हम कितनी भी कर लें, कुछ भी कर लें, 100 साल से 120 साल से ज्यादा नहीं रहने वाले। परमेश्वर अब इस पृथ्वी के इस शरीर के बाद अनंत काल के लिए शरीर देने जा रहा हमको। उसको अगर हमने सही ढंग से नहीं साधा, नहीं समझा, तो बहुत और बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहां क्या लिखा है? तब वे निकलकर उन लोगों के शवों को पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया। कैसे बलवा करेंगे? वो जा करके गाली देंगे, मारेंगे। परमेश्वर इसका अलाउ करता है। जो तुम्हारा गुण है प्रकट कर, ये समय आ चुका है। जो तुम्हारा वॉट एवर इज योर हैबिट, वॉट एवर इज, जो कुछ भी तुम्हारा गुण है, वो गुण तुम प्रकट करो, करने का समय आ गया है। तुम झुंड बनाओगे और जा करके हमले करेंगे। चिंता मत करना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मरना तो उसको भी है, हमको भी है। लेकिन असली बात यह है कि ये समझकर हम इस संसार से जाते हैं। कितने सभी हाल ही में पुनीत राजकुमार 46 इयर्स में, इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा आदमी, सब कुछ उमर गया। इंसान का क्या नहीं है, जरा भी जीवन कितने दिन कौन है उसको पता ही नहीं है। एक सेकंड के बाद कि आज वो मरने वाला है, हमको पता नहीं है। ठीक है, वो तो कभी ना कभी जाना ही है, बड़ा लोग हो या छोटे लोग। लेकिन यहां पर लिखा, ऐसा दिन भी आएगा कि तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर, एक तो शव जो संसार में है, दूसरा शव क्या हमेशा रहता है क्या कि सब जाके दृष्टि करेंगे? हाँ, वहां पर कैसा होगा? वहां देखिए, तब मुझसे बलवा किया दृष्टि करेंगे, क्योंकि वो नरक की बात की गई है या अधोलोक की बात की गई है, जहां पर वो पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे। मतलब उसका पट्टी लगा के इलाज नहीं किया जा सकता। इट विल बी मोर डेंजरस देन कैंसर। वे कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी। आग, द फायर दैट विल नेवर क्वेंच इन दैट प्लेस, वो उस जगह में होंगे। उसके लिखा है, परमेश्वर की बोली, सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। द फर्स्ट
वे उसको देखेगा, बाप रे। मैं यहां पर आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ और चीज बता, ऐसा हो जाएगा इसलिए ऐसा करो, नो, मत करो, डोंट बिलीव। बट इफ यू डोंट बिलीव, a time will come when you will see. If you're tough enough and you have the guts enough to take that risk, then take the risk. But I would suggest, just इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, इस तरफ थोड़ा सा देख, ऐसा देख, सुन परमेश्वर क्या कहता है। नया पृथ्वी, नई आसमान, जो ना तो वेदों में ना कहीं पर, हाँ वेदों में लिखा है, इसके बाद फिर से एक चीज आएगा, क्योंकि ईश्वर की प्रकृति है। वही चीज, वो जो वेदों में ज्ञान लिखा है, या परमेश्वर स्वयं, वही अंतर है। व्हाट इज वेद? वेद इस वाक्य, वाक्य शब्द जो लिखा गया है हमारे ज्ञान के लिए। यहां परमेश्वर ने शब्द के लेटर बनाकर भेजा, स्वयं हमसे डायरेक्ट बात कर। दैट्स द डिफरेंस। हम किसी के बारे में पढ़ना, किसी चीज के ज्ञान को लेना, और किसी से उस ज्ञान के बारे में डायरेक्ट उस ज्ञानी से ही बात करना, इतना अंतर है। उतना अंतर है परमेश्वर की बात है। तो यहां पर तो बहुत ज्यादा टाइम हो, कितना अपन कब आए थे? 140 ना, 240, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मेरे को तो बहुत सारा बोलना है। कितना टाइम? 10 मिनट के अंदर में जल्दी से देखिए। यहां पर लिखा है, मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, और क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे। याद रखिए, यहां पर जैसा बाइबल में नरक के बारे में कहां लिखा है? तुम अपने धर्म में बताओ भाई कि नरक के बारे में किधर लिखा है? इधर लिखा है भाई, इधर लिखा है कि सृष्टि के बारे में भी लिखा, नई सृष्टि के बारे में भी लिखा, एक टाइम पीरियड के बारे में भी लिखा, और क्या होने वाला के बारे में भी लिखा, तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा उसके बारे में लिखा, और उम्मीद ही उम्मीद उनके लिए जो उसकी बात को मानते और उसके साथ उसके सामने आकर दंडवत करेंगे। इसलिए परमेश्वर बोला, दंडवत इधर उधर उधर इधर इधर उधर मत कर, एक ही जगह में दंडवत कर। वो समय भी आता है, ठीक है। आत्मा में दंडवत हम कहां कर सकते? आत्मा में, परमेश्वर तो हर जगह, आत्मा में किधर दंडवत करें? डोंट seek for direction, don't seek for a place, because God is spirit. Don't seek for direction. किसी डायरेक्शन में दंडवत करने को अगर कोई कहता है तो परमेश्वर, मैं नहीं कहता, इट्स नॉट माई वर्ड। परमेश्वर बोलता है, डोंट सीक फॉर डायरेक्शन, डोंट सीक फॉर अ प्लेस ऑफ वर्शिप, बिकॉज गॉड इज स्पिरिट। सो यीशु ने कहा, all those who will worship God will worship in spirit and in truth. Even if somebody says go to the church to worship, is also an idol worship. Church cannot be a place of worship. In church you can worship. Any place, if it is meant to worship, is an idol worship. आप किसी जगह की बात ना करें पृथ्वी के ऊपर में, किसी स्थान, पर्टिकुलर स्थान की बात ना करें। यहां से यरूशलेम जाकर मैं वहां के मंदिर में जाकर पूजा, वो मूर्ति पूजा है। अब इजराइल में जाकर दंडवत करो, या यहां में यरूशलेम में जाकर मैं बपतिस्मा लूंगा, तो वो मूर्ति पूजा है। डोंट पुट थिंग्स एंड प्लेस ऑफ एनी वैल्यू, बिकॉज गॉड इज द पर्सन, गॉड इज द गॉड हैज दैट ग्लोरी to whom he has to be rendered the glorification and worship. तो अब यहां पर मैं आगे बताता हूं। अब एक उत्पत्ति की किताब में, नई सृष्टि के बारे में उस समय में, और अभी यशायाह जो बताने की कोशिश कर रहा है उसमें क्या है, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 3 10 मिनट दिया है, अरुणिका सिस्टर ने 10 मिनट दिया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 9वां पद, सिर्फ जल्दी जल्दी देखेंगे। उत्पत्ति मतलब फर्स्ट बुक है उत्पत्ति, उसका 3:9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? तब सृष्टि के समय
यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर, याद रखना, पुकार कर को भूलना नहीं, तब को भूलना नहीं, क्या कहा उसको भूलना नहीं। तब दैट टाइम मूसा जब लिख रहा था तब ऐसा हो चुका था। तब यहोवा परमेश्वर ने, इट वॉज नॉट गॉड फादर बट गॉड, Jehovah God means the word God, means the Lord who we know as Jesus. Then Jesus, whose name was kept later, but the identity of that personality of the Godhead was Jehovah God at that time. वो यहोवा गॉड उस समय आया और पूछा आदम से, तू कहां है? इसकी याद कर लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर, चिल्ला कर पूछा, तू कहां है? अब मेरे साथ आ जाइए यशायाह का 58 फर्स्ट वर्ड, यशायाह का 58 फर्स्ट वर्ड, उसमें लिखा है, ले लिए, सबको मिल गया। यशायाह 58 फर्स्ट वर्ड, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। हम वहां तक अभी लेते हैं, और भी है आगे, घराने को उसका पाप जता दे ऐसा करके, लेकिन हम वहां पर उस शब्द को ले रहे हैं। उस समय में यहोवा परमेश्वर ने, द लॉर्ड गॉड, यहोवा परमेश्वर, जेहोवा गॉड, द वर्ड गॉड, जीसस पुकार कर पूछा, आदम तू कहां है? यशायाह के 58 में लिखा है, गला को खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। ऊंचा शब्द से पुकार, वहां परमेश्वर पुकार रहा है, अब हमको पुकारना है। हमें बोलता पुकार, क्या करेगा? उसके आगे हम 8वें वचन में जाते हैं, वहां लिखा है, मैंने बोला था तुम्हारा रोशनी चमकेगा, है ना? वो कैसे चमकेगा? 8 में लिखा है, पहले पढ़िए 58 के 8 में, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा। द लाइट, आई सेड, द गॉड विल make your bulb in such a way that the light of God may make you bright. The power of God may make you bright. मतलब तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे, ये सब हम आगे बहुत सारा देखें, अभी नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे, और तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करता हुआ चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। कैसे उत्तर देगा? तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। वो कहेगा, फिर से याद रखिए उत्पत्ति, हे आदम तू कहां है? यहां परमेश्वर बोल रहा, उस समय परमेश्वर पुकार रहा था, हे आदम तू कहां है? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, हे आदम तू कहां है? यहां बोलता है, तब तू पुकारेगा, अब हम पुकारेंगे, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहां हूं। उस समय पाप वाला आदम परमेश्वर के पुकारने पर, हे प्रभु मैं यहां नंगा बैठा हूं, मैं यहां हूं कर रहा था। अब हम यहां पर पाव फटेगा, और कि क्यों होगा मालूम है? यो हमारे बलिदान किए हुए यीशु के कारण से हम इन बातों को आत्मा में समझने के द्वारा ये चीजें होंगी। अब बताइए उसमें आगे क्या लिखता है? तब यहां क्या लिखता है? यहां तब तेरा धर्म तेरा आगे, यहां 9 में लिखा, तब तू पुकारेगा, हम पुकारेंगे और यहोवा उत्तर देगा। क्या? आदम की तरह यहोवा उत्तर दे रहा है। यहोवा मतलब यीशु उत्तर दे रहा है। यीशु ने कहा, तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा।
तुम जो हो वो मांगो। संसार की मांगोगे, संसार में लिमिट। आता संसार दुनिया की मांगोगे, दुनिया में लिमिट। ज्ञान की मांगोगे, ज्ञान में लिमिट। साइंटिस्ट बनना चाहते हो, साइंटिस्ट में लिमिट। लेकिन आत्मा में, परमेश्वर की नजदीकी में जाकर उन बातों को मांगोगे जो राज्य की है, तो उस संसार में की बातें तुम्हारे तक पहुंचेंगी। यहां लिखा है, तब तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। परमेश्वर जब बोलेगा तो कैसा बोलेगा? मैं यहां हूं, आई एम हियर। वहां परमेश्वर ने पूछा तू कहां है? अब परमेश्वर बोलेगा मैं यहां हूं। उसके लिए आगे क्या लिखा है? यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, डोंट एवर उंगली उठा, डोंट एवर पोक योर फिंगर्स अपॉन अदर्स। ऐसा धर्म है, वो ऐसा धर्म है, ईशु ऐसा है तो फलाना ऐसा है तो डिकाना ऐसा है। उंगली ना तो पड़ोसी पे उठा, ना पति पे उठा, ना पत्नी पे उठा, ना माँ बाप पे उठा, ना खुद पे उठा। यहां लिखा है वचन में। क्यों होगा? परमेश्वर किसको बोलेगा मैं यहां हूं? उसको बोलता है तब तू पुकारेगा और वो उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। दुष्ट बातें मतलब जो बातें, दुष्ट बातें का मतलब होता है जो शैतान बात करता है। दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान परमेश्वर के खिलाफ की बातों को यदि तुम भी, अरे यीशु तो ऐसा ही है, उसको तो मैं ऐसा दाढ़ी नोच दूंगा, मैं तो उसको तो क्रूस पर टंग गया था, हमारा तो ऐसा पहाड़ है और हमारा तो ऐसा बोलने से ऐसा होता और वैसा बोलने से वैसा होता। ये सबके लिए वो जगह है, याद रखना। ये तुम्हारे लिए, सबके लिए चेतावनी है, मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। मेरा काम क्या है? मैं तो निकाल के पढ़ के बता रहा हूं, जो है उसको बताऊंगा, बस खत्म बात। यहां है, यहां लिखा यदि तो अंधेर करेगा। अंधेर करने को याद रख लीजिए। अंधेर करने का मतलब जो न्याय को बिगाड़ता, मतलब पुलिस वहां खड़ा रहेगा लेकिन चीजों को होते होने देगा, इसको अंधेर करना बोलते हैं। अंधेर का मतलब परमेश्वर, वो देर है, अंधेर नहीं। देर से होता परमेश्वर की बात है, कोई बात नहीं। 120 लोग पवित्र आत्मा जब उतरने वाला था, उसको तैयारी में देर लगा, कोई बात नहीं। यीशु को आने में देर लग रहा है, कोई बात नहीं। अंधेर परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, लेकिन जो अंधेर करेगा वो कभी नहीं छूटेगा। एक छोटा इंसान से लेकर बड़े इंसान तक सबका न्याय होगा। छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक सबका न्याय होगा। अंधेर नहीं करना। अंधेर का मतलब है टू मैनिपुलेट द लॉ और रूल। अपने लिए एक रूल बनाना, दूसरों के लिए एक रूल बनाना। अपने लिए एक सोचना, दूसरों के लिए एक सोचना। परमेश्वर को सोचने दो। यहां लिखा है अंधेर न करना, इसीलिए पृथ्वी पर श्राप आया और आने वाला है और आ रहा है, इसलिए पृथ्वी टलने वाली है। इसका मतलब ये सब होता रहेगा। पैनिक मत करो, डोंट पैनिक, जस्ट सी द थिंग्स अराउंड एंड जस्ट प्रेज योर गॉड लॉर्ड, बिकॉज ये पृथ्वी में भगत सिंह मरे, है ना, चंद्रशेखर आजाद मरे, उन्होंने अपना जान पृथ्वी के लिए और देश के लिए न्योछावर किया। क्या इससे बढ़कर कुछ है? परमेश्वर बोलता है ये तो इन बातों से मत डर, क्योंकि तुम्हारा बाल का बाका नहीं होगा। यू विल बी मोर ब्राइटर और मोर ऑफ योर पावर व्हेन यू सी एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। वहां लिखा है कि क्या यदि तो अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे। इसका मतलब जाकर के उदारता से भूखों की सहायता करने का मतलब यह होता है कि लोग क्या करते हैं, मैं ना शनिवार के दिन जाके खिलाऊंगा, गाय को गुरुवार के दिन खिलाऊंगा और भैंस को शनिवार के दिन खिलाऊंगा, तो इंसान को शनिवार के दिन जाकर के ऐसा कपड़ा दूंगा तो मेरा भला होगा। ये नहीं, नॉट दिस वन, दिस इज मटेरियलिस्टिक। यहां संसार तक है वो, ठीक है, वहां का तुमको पृथ्वी मिलेगा। लेकिन यहां पर जो है ये उदारता की बात कर रहा है। यहां पर दुष्ट बातें पीछे में मत बोल, क्योंकि तुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। उदारता से भूखों को सहायता करे, दीन दुखियों की संतुष्ट करे, तब अंधियारे में लोग
तेरा प्रकाश चमकेगा और तू घोर अंधकार के दोपहर सा उजाला हो जाएगा। देखिए कैसा होता है ये। मैं बाद में इसको एक बहुत बड़ा सा चीज है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है। तो यहां पर उजाले में भी तू बड़ा प्रकाश चमकेगा। तुझे लोग देखकर बोलेंगे इसके अंदर में प्रकाश, और प्रकाश ही प्रकाश है। You will see something different. God says that you will be like that. कैसे? तुम एकदम ऐसे नहीं रहोगे। तुम कैसे रहोगे? वैसा रहोगे जैसे परमेश्वर चाहता है। Means we have to become like that. या बहुत सारी बातें हैं। तब वहां पर आगे करते आगे में लिखा है तेरा नाम, आखिरी में 12th वर्ष में लिखा है बहुत काल तक उजड़े स्थानों में फिर बसाएंगे। मतलब बहुत सारी बातें जो तुम्हारी बिगड़ चुकी होंगी, लोग, परमेश्वर कुछ चीजों को ऐसा रखता है ताकि लोग तुम्हारे बारे में बोलें। फिर जब वो उन उजड़े स्थानों को तुम्हारा फिर से क्रिएट करेगा, नया बनाएगा, और इतना नया बनाएगा कि लोगों का गला टूट जाएगा। तो संसार में भी, आत्मा में भी, और सब जगह परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी। हम बहुत सारी बातें, आखिर में लिखा तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे मतलब परमेश्वर के उनके पास में आप जाओ, इनके पास जाओ, इधर जाओ, उनके पास जाओगे तो टूटे हुए बाड़े का सुधार, मतलब वहां जाने से कुछ सब टूटा हुआ चीज बन जाएगा। तेरा नाम, परमेश्वर हमारा नाम ऐसा बनाएगा, टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला। रास्तों को जो हम भटक जाते हैं, या हम परमेश्वर को समझने वाले रास्ते में जब आगे बढ़ते, वहां हम जो बिगड़ जाते हैं उसको ठीक करने वाला तुम्हारा नाम ऐसा हो जाएगा। यहां बहुत सारी बातें हैं, याद रखिए। वो परमेश्वर जो उत्पत्ति में बोला कहां है आदम। अब आदम अगर इस तरीके से करेगा और वो पुकारेगा और वो कहेगा और उसकी दुहाई देगा, परमेश्वर बोलेगा मैं यहां हूं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे आप सबों पर।